एक सिस्टम खड़ा हो जाता है, जिस सिस्टम को कहा जाता है नेटवर्क। वो सिस्टम आपके साथ जुड़ जाता है और इस सिस्टम के जुड़ने की वजह से धीरे 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 आपके घर में एक ऐसी पाइपलाइन बिछ जाती है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हैं, तब भी आपके घर में पैसा आता है। आप दुनिया से चले भी जाते हैं, तब भी आपके घर में पैसा आता है, तब भी आपके घर में पैसा आता है। एक ऐसा काम जिसको आप एक बार करके चले जाते हैं, उस काम की इनकम, उस काम का जो फायदा है वो आपकी आने वाली जनरेशन और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक जाना शुरू हो जाता है। और अभी तक ऐसी इनकम को कहा जाता है रॉयल्टी इनकम। और मैं आपको बता दूं, रॉयल्टी इनकम अभी मात्र 3 लोगों को मिलती थी, अब चौथी रॉयल्टी जुड़ी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पहले 3 लोगों को मिलती थी रॉयल्टी, जो साइंटिस्ट होते थे, जिन्होंने दुनिया में आविष्कार किया, आज दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज भी उनके घर में पैसा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया, और आज भी दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी बल्ब बना करके बेचती है, तो आज भी थॉमस अल्वा एडिसन के घर में पैसा जाता है। दूसरी रॉयल्टी मिलती है राइटर को, लेखक को, जिन लोगों ने आज के ही पहले किताबें लिख करके दुनिया से चले गए हैं, आज भी उनके घर में पैसा जाता है। और तीसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को। आज जो लोग गाना गा के दुनिया से चले गए हैं, जो लोग दुनिया से गाना गा के चले गए हैं, आज भी उनका गाना मार्केट में बजता है। और जब जब मार्केट में वो गाना बजता है, तब तक उनके घर में पैसा, तब तक उनके घर में पैसा जाता है। आप मुझे बताओ, आपके दादाजी, आपके दादाजी के पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी के पिताजी भी इस दुनिया में आए थे, लेकिन क्या उनके काम की वजह से आपको कोई रुपया आता है? आता है? इसलिए आज आप उनको भूल गए हैं, आज आप इसीलिए उनको भूल गए हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ कोई ऐसा आदमी है, आप हो सकते हो क्या अपने दादाजी के पिताजी का नाम बता सकता है कोई? हाँ, वो तो आप आके पता कर लीजिए सिस्टम में आने के बाद। आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई है आज यहाँ जो अपने दादाजी के पिताजी का नाम बता सके? नहीं बता सकता। हाथ उठाया। और मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं? जितने लोग जानते हैं जोर से बोले हाँ, जानते हैं? यस। इतने सारे लोग जानते हैं। क्या आप महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? क्या आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना है? आप मुझे बताओ, ये नाम आज आप क्यों याद रखे हैं? क्यों याद रखे हैं? क्या ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई क्या आपके जनरेशन में आते हैं? क्या आपके दादाजी के जनरेशन में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर भी आज इनका नाम क्यों है? इनकी वजह से। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये दादाजी के दादाजी अगर नहीं होते तो क्या आज आप होते? जिनकी वजह से आज आप हैं, जिनकी वजह से आप हैं, आप उनको भूल चुके हैं। और जिनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, आज आप उनको भूल चुके हैं। और जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, आप उनको याद नहीं रखे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है कि आप अपने दादाजी के पिताजी को भूल चुके हैं, लेकिन आप रानी लक्ष्मीबाई को अभी तक नहीं भूल पाए हैं? अच्छा, आप छोड़ दीजिए, क्या आपके आने वाली कई पीढ़ियां क्या ये नाम भूल पाएगी? क्या ये भूल पाएगी ये नाम? नहीं भूल पाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां ये नाम भूल पाएगी। इसका रीजन क्या है? उन्होंने अपनी जिंदगी में वो काम किया है जिसकी वजह से हम नहीं, हमारे आने वाली 50 पीढ़ियां उनको याद रखेगी। और हमारे दादाजी के पिताजी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसकी वजह से आज वो याद किए जाए, लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे? चाहते हैं? तो बस एक बार आईटी में आके क्राउन प्रेसिडेंट बन जाना। साथियों, मैं
आपको बता दूं, आपकी 8वें नंबर का जो आपका जनरेशन होगा, 8वें नंबर वाला, वो अपने बेटे को बता रहा होगा, देख ये फोटो जो तू देख रहा है ना, ये मेरे 8वें नंबर वाले दादाजी राजेंद्र गुप्ता का है। वो बता रहा होगा, वो आपके बारे में बता रहा होगा, देख ये मेरे 8वें नंबर वाले दादाजी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में आईएमसी बिजनेस किया, नेटवर्क बनाया, क्राउन प्रेसिडेंट बने, और उनकी वजह से आज भी हमारे घर में पैसा आ रहा है, आज भी हमारे घर में पैसा आ रहा है, आज भी हमारे घर में पैसा आ रहा है। तो क्या आप चाहते हो ऐसा आपकी जिंदगी में हो? तो बस आपको चंद कुछ ऐसे काम है जो लगातार इस सिस्टम में आकर के करते रहना है। चंद ऐसे काम है जो सिस्टम में आके लगातार काम करते रहना है। और काम नंबर 1 बता दूं, काम नंबर 1, यह सिस्टम आपको क्राउन प्रेसिडेंट 4 चरण में बनाता है। कितने चरण में? 4 चरण में क्राउन प्रेसिडेंट बनाता है। चरण नंबर 1, पहली जो शुरुआत हमको आपको जो करनी है वो प्रोसेस से करनी है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एडमिशन कराया था, स्कूल में आप पढ़ने गए थे। आपने भैया पढ़ा है? जी सर। कौन सी क्लास में? 12 12 तक आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया है। आप याद करो जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो क्या हुआ था? एडमिशन हुआ था। सबके एक जोरदार ताली हो जाए भाई साहब के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्लास चालू हुई थी। किताब नहीं खरीदा था? हाँ है सर। किताब खरीदा था। फिर क्या खरीदा था? ड्रेस खरीदा था। उसके बाद आप स्कूल गए थे, पढ़ना शुरू किए थे। पढ़ने के बाद क्या दिए थे? एग्जाम दिए थे। फिर क्या हुआ था? रिजल्ट क्या आया था? पास हो गए। जब ये पास हो गए तो अपनी कक्षा में गए। ऐसा सबके साथ हुआ कि सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ? भाई साहब आपके साथ कैसा हुआ? सेम ऐसे ही हुआ। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई साहब की। भाई साहब के साथ भी सेम हुआ था। इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या प्रोसेस है कि जिस तरीके से आप पहले अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, स्कूल में जाते हैं, खुद का एडमिशन कराए होंगे, या अपने बच्चे का जब आप एडमिशन कराएंगे तो क्या होता है? सबसे पहले हमें एडमिशन कराए थे, राइट है? उसके बाद क्या हुआ था? हमने ड्रेस खरीदी थी स्कूल की, सही बात? उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने किताब खरीदी, सही बात है? जी सर। जी सर। जी सर। हमने किताब खरीदी थी। किताब खरीदने के बाद फिर हमने क्या किया था? पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आप स्कूल जाना शुरू किए थे। घर पे थोड़ी पढ़ रहे थे, आप स्कूल जाते थे। आप रोज स्कूल जाते थे कि हफ्ते में एक दिन जाते थे? बहन जी आप रोज स्कूल जाती थी कि हफ्ते में एक दिन? डेली जाते थे। डेली जाते हो ना? अभी भी जा रहे हो? यस सर। सर आप जाते थे डेली स्कूल? यस सर। ऐसा कोई आदमी है जो हफ्ते में एक दिन स्कूल गया हो और टॉप कर गया हो? कोई है यहाँ माई का लाल? ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। हाँ, जो लगातार पढ़ेगा वही टॉप करेगा। तो साथियों, आईएमसी बिजनेस में भी जो लगातार काम करेगा वही क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा। तो जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में प्रोसेस की शुरुआत करी थी, पढ़ाई की, आप जब उसमें पढ़ाई शुरुआत किए थे, जब आप उसमें पढ़ना शुरू किए थे, तो आपको नौकर बनना सिखाया जाता था। आपको ये बताया जाता था कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? जॉब लग जाएगी। और क्या लग जाएगी? जॉब लग जाएगी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 10th में है। अभी ये बच्ची 10 साल की है। मैं चाहूँगा क्लास 10 में एक बार जोरदार ताली हो जाए बेटी के लिए। खड़े हो जाओ जरा। अपना नाम बताओ। प्रतीक्षा शर्मा। प्रतीक्षा शर्मा। मतलब आपको क्या बताया गया कि अच्छे नंबर से अगर आप पास हो जाएंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। यही बताया गया था? एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रतीक्षा जी के लिए। आप जिस सिस्टम के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वहां सिखाया जा रहा है कि नौकर कैसे बनना है। नौकर। लेकिन आज आप जहां बैठे हैं, यहां सिखाया जा रहा है मालिक कैसे बनना है। तो बनना है मालिक। तो इसको भी
पूरे उसी सिस्टम से, उसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आप सिस्टम के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, सर आप ज्वाइन हैं, आईएमसी में ज्वाइन हैं आप? कितना पैसा दिए थे? कुछ पैसे नहीं लगे। अब जब आप एडमिशन कराए थे अपने क्लास में पढ़ने के लिए पैसा दिए थे? उसमें तो एडमिशन फीस लगता है ना। क्या आईएमसी, एक बार जोरदार ताली हो जाए आईएमसी के लिए। सोचने वाली बात है कि जहां हमें नौकर बनना सिखाया जाता था वहां हमें पैसा देना पड़ता है, और जहां हमें मालिक बनना सिखाया जाता है। इस बार तो जो स्कूलों के फीस, एडमिशन फीस सुन के सबके होश उड़ गए हैं। जूनियर केजी का जो है 40,000 रुपए लग रहे हैं। कितने के लिए? नौकर बनने के लिए लाखों रुपया देना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर जूनियर केजी में 40,000 रुपया नौकर बनने के लिए दिया जा सकता है, तो आईएमसी में कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए फीस रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अगली बार आ रहे हैं हम लोग 100 रुपये टिकट लगा के करेंगे। तैयार है? तो साथियों, जिस तरीके से आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जिस प्रोसेस से आप गुजरे थे, क्या प्रोसेस था? एडमिशन का होना। क्या प्रोसेस था? किताबें खरीदना, ड्रेस खरीदना, लगातार स्कूल जाना, लगातार स्कूल जाके पढ़ते रहना, 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 पढ़ते रहना। और क्यों पढ़ते रहना? क्योंकि लगातार पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, और जब अच्छे नंबर आएंगे तभी नौकरी। सेम उसी तरीके से आप जिस दिन आईएमसी बिजनेस में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ये बात नोट कर लेना अच्छे तरीके से। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलतफहमी में जिंदा हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में कहते हैं कि बस कुछ ना करना, जुड़ जाना, पैसा आएगा। जुड़ने से पैसा आईएमसी बिजनेस में नहीं आता। जिस तरीके से आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको भी आईएमसी बिजनेस का ड्रेस खरीदना पड़ेगा। और मैं आप सभी समझदार लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी समझदार लोग हैं, आप मुझे बताओ, इस तरीके से जो आप आज जिंदगी जी रहे हो, जिस तरीके से आज आप कपड़े पहन रहे हो, उस कपड़े में आप ज्यादा हैंडसम लगोगे कि जिस तरीके से मैंने कपड़ा पहना है इसमें ज्यादा हैंडसम लगोगे? मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूँ, नए लोगों से, किसमें? इसमें ना। अब मुझे बताओ, जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो इस तरीके से कपड़े में घूमेंगे तो सबसे ज्यादा लड़कियां किसको पसंद करेंगी? सूट बूट वाले को कि टी शर्ट वाले को? देखो, आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। अब मैं किसी बहन से अगर पूछ भी लूं, खड़ा करके किसी भी बहन से मैं पूछ लूं, तो शायद उनका भी यही जवाब होगा कि सर हम भी सूट बूट वाले को ही पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे? पक्का है? पक्का है ना सर? तो अपनी, अगर मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईएमसी में आने के बाद सर बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ता है। अब मुझे बताओ, क्या नौकरी में कम मेहनत करना पड़ता है? सोच के देखो जरा सा। तो मैं मानता हूं आईएमसी बिजनेस में आने के बाद पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन आईएमसी बिजनेस हमें कैसे जिंदगी जीना है ये सिखा देता है। जिंदगी कैसे जीना है हमें ये सिखा देता है आईएमसी बिजनेस। मैंने जिंदगी में सिर्फ पहली बार सूट पहना था बहन, जब मैं शादी हुआ था मेरी, उसके बाद आज तक सूट नहीं पहना था। आज वो सूट अभी तक वैसे ही रखा है, लेकिन आज आईएमसी बिजनेस की वजह से रोज दूल्हा बनने का मौका मिलता है। आज आईएमसी बिजनेस में आने का फायदा हुआ कि रोज दूल्हा बनने का मौका मिलता है, और आज आईएमसी बिजनेस में आने का फायदा यह हुआ कि रोज मालाओं से स्वागत होता है। तो क्या आपको भी ऐसी जिंदगी चाहिए?
प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस है, जिस तरीके से आपने एडमिशन कराया, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई करी और आपने वहाँ पे लगातार पढ़ा, ठीक। उसके बाद दूसरा है, अब आपका एडमिशन हो गया, अब आप आईटी बिजनेस के अंदर आ गए, आपने किताबें खरीद ली, आपने अपनी सूट बूट तैयार कर ली, आपने ड्रेस तैयार कर ली, आपने किताबें खरीद ली। उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? नॉलेज पे काम करना है। आप एक चीज मुझे बताओ, आपका बच्चा, यदि आपका बच्चा, आप उसको एडमिशन करा दो, कॉलेज में उसका एडमिशन करा दो, फीस भी आप जमा कर दो, ड्रेस भी आप खरीद दो, उसकी किताबें भी आप खरीद दो, उसको स्कूल भी आप रोज भेजो पढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो पढ़े ट्रेनिंग है तो क्या लगता है अच्छे नंबर से पास हो जैसा मर्जी हो जाओ भैया रूम जावे तो बेटी तरफ से जाए लगे रिवर्स जी नहीं, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे अच्छे नंबर से पास होगा? दिमाग बदल गया तो कहीं लाया आप शानदार ताली हो जाए दीदी के लिए। मतलब अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे उसी तरीके से आपकी डाउनलाइन पढ़ेगी नहीं, सीखेगी नहीं तो क्राउन प्रेसिडेंट। तो सेम प्रोसेस है वही। अब आपने क्या किया, जिस तरीके से आपने एडमिशन स्कूल में कराया, आपका आईएमसी में भी एडमिशन होता है। फर्क क्या मालूम है? वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको नौकर बना सिखाया जाता है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको मालिक बनना सिखाया जाता है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको महीने की 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख कमाना सिखाता है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके महीने की करोड़ों कमाना सिखाता है, करोड़ों कमाना सिखाता है, करोड़ों कमाना सिखाता है। अब आपने क्या किया, पहला प्रोसेस, आपने एडमिशन करा लिया, आपने किताबें खरीद ली, आपने अपना सूट बूट ड्रेस तैयार कर लिया, ये सारी चीजें आपने कर ली। उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस है, आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। नॉलेज, आपको पहला नॉलेज इकट्ठा करना है अपनी आईएमसी बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोडक्ट, हमारे प्लान, हमारी जो कंपनी के ऑनर है उनकी सोच, क्या मिशन, क्या टारगेट लेकर के आईएमसी बिजनेस आज मार्केट में काम कर रही है, ये सब आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। सर आप मुझे बताओ, जब आप किसी फील्ड का नॉलेज नहीं लेंगे, क्या उस फील्ड में अच्छे से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा अपना व्यवसाय है, बिजनेस है। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर का ये मानना है